अगर आप देखें तिवारी पे मैं हूं वेद प्रकाश। समीर वानखेड़े को अब तक का सबसे बड़ा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक का मतलब आज 21 है और 21 2 महीने से काफी सारे उनको प्रॉब्लम्स झेलने पड़े हैं, बहुत सारे समस्याएं झेलने पड़े हैं, बहुत सारे आरोप से गुजरने पड़े हैं, लेकिन जो समर्थन आज मिला है, जो मिल रहा है, वो अब तक का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और समर्थन कह सकते हैं। लेकिन जितना बड़ा समर्थन मिला है उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। इवन कि किसी को भी नहीं था जो समर्थन समीर वानखेड़े को मिला है। महाराष्ट्र की धरती से आते हैं और सबसे बड़े समाज सेवी, संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने समर्थन कर दिया है। बाबा साहब के पोते हैं प्रकाश अंबेडकर। उन्होंने समीर वानखेड़े को यह कह दिया है कि समीर वानखेड़े जो कुछ हैं वो सही हैं, कहीं पे भी कोई गलत नहीं है। इतना बड़ा समर्थन मिला है समीर वानखेड़े को। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा समर्थन मिला है और कल मतलब कि मंडे के दिन समीर वानखेड़े के बारे में फैसला आने वाला है कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम। ये तमाम चीज़ों का फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट 22 तारीख को करेगी और आज है 21 तारीख, मतलब कि रविवार। और आज के दिन ही जो खबर आ रही है, जो खुशियां आ रही हैं कि प्रकाश अंबेडकर ने समीर वानखेड़े को तमाम बातें सुनकर यह कह दिया है कि कानून उनके पक्ष में आएगा। समीर वानखेड़े को इतना बड़ा समर्थन और इतनी बड़ी राहत प्रकाश अंबेडकर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ सुना है, वो तमाम चीजों में ये दिख रहा है कि समीर वानखेड़े के पक्ष में ये कानून है। क्योंकि नवाब मलिक ये कहे जा रहे हैं कि बचपन से ही मुस्लिम थे, मुस्लिम थे, मुस्लिम थे, मुस्लिम थे, लेकिन बहुत बड़ी समर्थन उन्होंने दिया है, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है प्रकाश अंबेडकर ने। प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र की धरती के नेता हैं, वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के नेता हैं और लगातार अपनी बात महाराष्ट्र की धरती नहीं पूरे भारत में रखते हैं। उन्होंने जो बात बोली है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल वर्डिक्ट आने से पहले उन्होंने कहा है कि मेरी जानकारी में समीर वानखेड़े के पक्ष में यह सब कुछ है। ऐसे ही मामला उच्चतम न्यायालय ने केरल के एक व्यक्ति के पक्ष में सुनाया था, जो अपने माता पिता के ईसाई धर्म को खुद से अलग करना चाहता था। 25 फरवरी 2015 को जो उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट ने जिस फैसला पे सुनाया था, वो समीर वानखेड़े के इक्विवेलेंट है, एकदम समान है। याचिकाकर्ता ने माता पिता के उसके जन्म से पहले ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन वयस्क होने के बाद उसने याचिका दायर कर कहा कि वह अपने दादा दादी के धर्म से जुड़ना चाहता है, जो कि गैर ईसाई है। ये बात प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि यही केस 2015 में केरल की धरती पे हुआ था, जो समीर वानखेड़े के साथ आज हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं रिसर्च करके और बहुत कुछ बोल के और बहुत कुछ समझ के प्रकाश अंबेडकर ने यह बात कही है। साथ में उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उसकी याचिका को बरकरार रखा और फैसला सुनाया। चूंकि याचिकाकर्ता अब वयस्क है, इसीलिए वह खुद को अपने दादा दादी के धर्म से जोड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कानूनी रूप से वानखेड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं और कानून उनके पक्ष में है। कहीं ना कहीं प्रकाश अंबेडकर ने इतनी बड़ी बात बोल दिया कि बहुत कुछ चीजें वही केस से मिलता है जो 2015 में केरल की धरती से आया था, केरला से आया था, और वो भी वहां के हाईकोर्ट ने ये पक्ष सुनाया था, जो कुछ अभी समीर वानखेड़े के साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े को बहुत बड़ी राहत मिली है और खासकर उस व्यक्ति से राहत मिली है जो महाराष्ट्र से आता है। उस व्यक्ति से समर्थन मिला है कि जिन्होंने की पार्टी चलाते हैं वंचित अघाड़ी बहुजन
पार्टी के नेता हैं और इन मामलों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें देखा होगा, पढ़ा होगा, तभी इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है और इतनी बड़ी बात कहा है कि ये जितनी भी वर्डिक्ट है, ये जितना भी कुछ होने वाला है, ये पहले ही कानून पक्ष में दिखाई दे रहा है समीर वानखेड़े का। क्योंकि समीर वानखेड़े जो कुछ सबूत रख रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रकाश अंबेडकर ने ये तमाम चीज़ें देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, तभी उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी समीर वानखेड़े के बारे में। समीर वानखेड़े जब ये सुने होंगे ये बातें, तो कहीं ना कहीं काफ़ी राहत मिली होगी, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर बाबा साहेब के पोते हैं और कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों की जानकारी उनको बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। और यही बातें कहीं ना कहीं अब नवाब मलिक को चुभ रहा होगा, क्योंकि कल वर्डिक्ट आने वाला है, कल फैसला होने वाला। उससे पहले ही बड़ी फैसला, बड़ी बात एक इतने बड़े व्यक्ति ने कह दिया है कि कहीं ना कहीं अब नवाब मलिक को ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो कुछ ने किसी ने कान भरा था वो तमाम चीज़ें गलत थी। लेकिन फिलहाल समीर वानखेड़े के ऊपर में आरोप लगना खत्म नहीं हो रहा है। लगातार समीर वानखेड़े पे ये आरोप लगाना शुरू हो चुका है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। और लगातार नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि मैं और कुछ खुलासा करूंगा। मतलब कहीं ना कहीं ये ठान चुके हैं, ये मान चुके हैं कि जब तक समीर वानखेड़े का पैकअप नहीं हो जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उसमें खुलासा यही किया है कि एक बार भी है जिसमें समीर दाऊद वानखेड़े के नाम से चल रहा है, ऐसा कुछ आरोप उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दिया है नवाब मलिक ने। अब यहां तक कि शादी के ग्रीटिंग कार्ड और शादी के कोई कार्ड ढूंढे जा रहे हैं ताकि उससे पता लगा जाए कि समीर वानखेड़े मुस्लिम है। मुस्लिम हो या हिंदू हो, उससे क्या मतलब, जो काम कर रहा है वो तो बेहतर कर रहा है। आइए, मैंने लगातार हमेशा से कहा है कि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि वो देश के लिए काम कर रहा है, जनरेशन को बचाने के लिए काम कर रहा है, नेशन को बचाने के लिए काम कर रहा है, उन ड्रग्स पैडलरों को बंद कर रहा है, ड्रग्स को रोक रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर काम कर रहा है। उसकी जाति पे, उसके धर्म पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, मंत्री जी ने ठान लिया है कि नवाब मलिक, मंत्री जी ने ठान लिया है कि जब तक समीर वानखेड़े से बदला नहीं लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और यही दिखता हुआ नजर आ रहा है अभी तक। लेकिन जो समर्थन मिला है फिलहाल समीर वानखेड़े को, जो आशीर्वाद मिला है समीर वानखेड़े को, वो अब तक का सबसे बड़ा समर्थन मिला है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवरऑल क्लवीज।